अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए GX6605S5815। ये 4.1 में है, ये ओरिजिनल है। तो इसका फ़ाल्ट क्या है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है। बिल्कुल मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें कि मैंने इसको पावर पे लगा के रखा हुआ है, लेकिन ये जो है रेड लाइट पर है। ये देख लें, आपके सामने रही इसकी रेड लाइट, और ये ना ही डिस्प्ले ऑन कर रहा है ना कुछ। तो दोस्तों, इसका मुकम्मल जो हल है कंप्लीट मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी जो है इसकी तैयारी कर ली है कि इसमें जो A to Z होते हैं रेड लाइट वाले प्रॉब्लम, वो आपके सामने जो है क्लियर करके और कंप्लीट करके ओके करके आपको दिखाऊंगा, ताकि इस तरह का जो भी बोर्ड आपके पास आएगा वो रेड लाइट से बच कर नहीं जाएगा, उसको आप ओके और कंप्लीट कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं ख़ास तौर पे इतनी यकीन जानिए मेहनत से बना रहा हूँ कि शायद आपको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होगा कि इस पर कितनी मेहनत हुई है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, किस वजह से ये रेड लाइट पर है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो जो है आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको जो है सबसे पहले इसके इस पावर सप्लाई चेक करते हैं, और उसके बाद जो भी मसला है आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ये देख लें, इसमें 5, 15 और 20 वोल्ट वाली जो है पावर सप्लाई होती है। सबसे पहले मैं आपको ये 5 वोल्ट चेक करवा दूँ। ये देख लें, ये इसके बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद रहा ये ग्राउंड वाले, और इसके बाद ये रहा इसका 15 वोल्ट वाला। तो यहाँ पे देखें 13-14 वोल्ट, ये भी ओके और क्लियर है। और इसके बाद रह गई ये लास्ट जो 20-21 वोल्ट होते हैं, यहाँ पे 19 इशारिया कुछ पॉइंट, तो ये भी क्लियर है, इसमें कोई ब्लैंकिंग कोई मसला नहीं। बाज़ औक़ात जो है 5 वोल्ट अगर ब्लैंकिंग में आ जाएँ तब भी ये रेड लाइट पे होता है। तो हमारे 5 वोल्ट जो हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं, ये देख लें, ओके हो गया। इसके बाद मैं आपको मज़ीद गौर से बताता चलूँ और डैशबोर्ड के ज़रिए समझाता चलूँ। ये देख ले, मीटर के नीचे मैं डैशबोर्ड पे आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं। इस पर जो है हमारा 5 वोल्ट कन्वर्ट होता है। ये देख लें, सबसे पहला जो कि सप्लाई वाली स्टिप के साथ है डायोड, यहाँ पे मैं लगा के आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें, हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। इससे अगले पॉइंट पर जो है यहाँ पे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें कि यहाँ पे भी जो है हमारे पॉइंट क्लियर हैं, 4.9 वोल्ट। तो इसके अलावा ये दूसरे वाला जो डायोड है उस तरफ चले जाएं आप, ये देख लें, यहाँ पे वही 4.9 वोल्ट ये कन्वर्ट हो के आ रहे हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे भी मैं आपको चेक करा दूँ। ये देख लें 3.42, तो ये हमारा जो है यहाँ तक स्टेप ओके है। और इसके बाद रहा ये ऊपर देख लें, दोबारा मैं यहाँ पे 11-17 वाला ट्रांसिस्टर चेक करवा रहा हूँ। इसमें 3 पॉइंट लगे हुए हैं, एक 3.3 इन, और इसके बाद सेंटर वाला जो है ये रह गया 1.8 आउट, और इसके बाद लास्ट जो है ये ग्राउंड वाला है। तो अभी मैं इसके जो इन वाले वोल्ट हैं वो भी आपको चेक करा देता हूँ, और जो आउट वाले हैं वो भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों कि अभी जो है मैं आपको इन वाले वोल्ट चेक करवा रहा हूँ। ये बाएं तरफ पहला पॉइंट जो है इन वाला है, यहाँ पे 3.42, और इसके साथ वाला जो है दरमियान में ये बड़े वाला, यहाँ पे बेशक बैक साइड पे लगा लें 1.7। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारा क्लियर है, ये ट्रांसिस्टर 11-17 वाला। तो इसके बाद ये रहा नेक्स्ट पॉइंट ग्राउंड वाला। तो इसके बाद रहा मसला ये कि यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ऊपर देख लें गौर से, मैं आपको चेक करवाता जाऊँ।
कि यहाँ हमारे 5 वोल्ट मिलते हैं। तो इस तरफ जो है मैं आपको चेक करवा दूँ, ये देख लें दाएं तरफ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमें 5 वोल्ट पूरे मिल रहे हैं। इससे नेक्स्ट जो है ये रेगुलेटर आईसी की तरफ 1.785 इतने तक जो है शो कराता है, तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें 1.4 तकरीबन, ये भी हमारा जो है ये क्लियर है, यहाँ तक जो है हमारा ओके हो गया। अगर ये रेगुलेटर आईसी ख़राब हो तब भी ये रेड लाइट पे चला जाता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट ये देख लें, ये ट्रांसिस्टर यहाँ पे 11-17 वाला एक और लगा हुआ है, यहाँ पर जो है हमारे 5 वोल्ट आते हैं और इसके अलावा 3.3 जो है कन्वर्ट हो के आउटिंग में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भी आपको चेक करवा दूँ, ये देख लें ये बाएं तरफ हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं इन वाली जगह पे। तो ये सेंटर वाला जो है ये आउट वाला है 3.3, तो ये भी हमारा क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे भी कोई फॉल्ट नहीं बन रहा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट जो हल है ये देख लें, आप ऊपर गौर से भी देखते जाएं, यहाँ पे 09S लिखा हुआ है, एक SMD वाला ट्रांसिस्टर। इसका जो बाएं तरफ वाला केला पॉइंट है इस पर 3.3 आते हैं, मैं ये भी चेक करवा दूँ आपको, ये देख लें ये क्लियर हैं। और इसके बाद ये देख लें बाएं तरफ जो 2 पॉइंट हैं, नीचे वाला ग्राउंड वाला है, ऊपर वाला जो है यहाँ पे भी हमें तकरीबन 3.3 मिलेंगे। तो आपको ये भी मैं चेक करवा देता हूँ, ये देख लें ये भी बिल्कुल क्लियर है। अगर ये ख़राब हो जाए, कन्वर्ट ना करे पॉइंट, तो यहाँ पे भी जो है रेड लाइट शो हो जाती है, तो इसे चेंज करना पड़ता है। अब जो है ये भी ओके है। इसके बाद रहा फ्लैश वाला मसला, तो आपको फ्लैश भी चेक करवा देता हूँ मैं। ये देख लें पहले पॉइंट पर जो है ये 3.7 ओके है। इसके बाद रहा ये दूसरे वाला पॉइंट, यहाँ पे भी आप चेक कर लें ये भी ओके है। और ये रहा तीसरे वाला पॉइंट, तो यहाँ पर भी ओके है। इसके बाद ये रहा चौथे वाला, तो ये भी हमारा जो है ठीक है, यहाँ पे 2 इशारिया कुछ पॉइंट। इसके बाद रहा ये 5वें वाला, तो यहाँ पे भी देख लें बिल्कुल क्लियर है। और इसके बाद ये 6वां और ये 7वां और ये रहा 8वां, तो यहाँ पे भी हमारे फ्लैश आईसी पे जो है वोल्टेज कंप्लीट है। तो दोस्तों फॉल्ट हमारा कहाँ तक बनता है आपको आप मालूम होना चाहिए। मैंने तो क्लियर चेक करवा दिया, ये देख लें आप भी जो है ये रेड लाइट पे है। तो हमारा फॉल्ट यहाँ तक बनता है कि ये जो फ्लैश वाला आईसी है इसका मसला ख़राब हो गया, इसको करेंगे चेंज। और चेंज करने के बाद जो है दोबारा इसको चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी फ़ाइलें वगैरह जो होती हैं करप्ट हो चुकी हैं। तो ये जो है सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। मेरे पास कंप्यूटर तो अवेलेबल नहीं कि मैं इसका सॉफ्टवेयर कर सकूं। हाँ, मगर इसके साथ का सेम टू सेम एक ही चीज़ मेरे पास, ये देख लें ओल्ड बोर्ड पड़ा है एक, यहाँ से टूटा हुआ है ये। जहाँ तक मुझे यकीन है कि इसका फ्लैश वाला जो आईसी है ये ठीक होगा, बाकी ऑन नहीं। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको और निकाल के इस जगह पे लगाता हूँ और फिर चेक करते हैं कि हमारा मसला कंप्लीट हुआ कि नहीं। दोस्तों अभी मैं जो है इसको यहाँ से निकालूँगा, निकाल के इसमें लगाऊँगा और दोबारा आपको चेक करा दूँगा। तो दोस्तों अभी जो है मैं इसका फ्लैश वाला आईसी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हीट गन के ज़रिए जो है मैं जैसे ही ये निकलता है चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद चेक भी कर लेते हैं। ये देख लें दोस्तों, मैंने यहाँ से इसको उठा लिया और मज़ीद जो है आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं हल्का सा बिरोज़ा शोल्ड कर देता हूँ ताकि दूसरा जो हम फ्लैश वाला आईसी लगाएंगे वो अच्छी तरीके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अभी मैं ये थोड़ा हल्का सा बिरोज़ा यहाँ पे शोल्ड करता हूँ और शोल्ड करने के बाद दोबारा लगा के आपको आईसी चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका पहले वाला जो आईसी मेमोरी वाला, यहाँ से मैंने निकाल के उसमें सिलेक्ट कर दिया है, आपके सामने रहा, ये देख लें दोस्तों। इसके बाद जो है मैं इसको लगाता हूँ पावर पे, और पावर पे लगाने के बाद चेक भी करते हैं ताकि हमारी कंप्लीटेड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों अभी मैं इसको पावर पे लगाने लगा हूँ, जैसे ये ऑन होगा आपको चेक भी करवा दूँगा। ये देख लें दोस्तों, मैंने इसको पावर दे दी और ये आपके सामने ऑन भी हो चुका है।
दोस्तों ये देख लें, बिल्कुल ये कंप्लीट ऑन हो चुका है। बस मसला यही था कि जो मैंने आपको ऑलरेडी जो भी इसमें रेड लाइट वाले फॉल्ट थे वो बता दिए, और इसके बाद लास्ट जो था वो फ्लैश वाले पे मसला था जो हमने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल देखना ना भूलिएगा, खान पॉइंट।